Hey guys, how are you? कैसे हो आप सब? So today we are going to discuss about the International Labour Organization. चलो बिना किसी देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब हम कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इट वाज फाउंडेड इन 1919, ओके, एंड इट वाज फाउंडेड बाय द वर्सेलिस पीस ट्रीटी। और ये वर्सेलिस पीस ट्रीटी कब हुई थी? जब आपका वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था। दूसरा, आफ्टर द डिमाइस ऑफ द लीग ऑफ नेशन, द आईएलओ बिकेम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी एसोसिएटेड विद द यूएन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के 187 मेंबर है 193 में से जो यूएन मेंबर स्टेट्स है, प्लस कुक आइलैंड जो है, जो कि एक नेशन है साउथ पैसिफिक में विद पॉलिटिकल लिंक्स टू द न्यूजीलैंड, ये भी इसका मेंबर है। और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओके, तो यहाँ इतनी बातें हमें क्लियर है और ये सारे पॉइंट्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है? तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइंग अप एंड ओवरसीइंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को देख की मॉनिटरिंग करता है। अनलाइक अदर यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ tripartite governing structure representing government, employer or worker. ILO designates some member countries as nations of chief industrial importance. The designated nations are Brazil, China, France, Germany, India, Italy, Japan and Russian Federation, the United Kingdom and the United States. 1988 में क्या हुआ? इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ने अडॉप्ट किया Declaration on Fundamental Principles and Right at Works. The declaration aims to eliminate all forms of forced or compulsory labor, abolition of child labor हुआ, and the elimination of discrimination in employment and occupation. और ILO जो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है उसका नाम है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। इंडिया एंड ILO, इंडिया जो है वो फाउंडर मेंबर है ILO का। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इंडिया ने रिसेंटली रेटिफाई किए हैं 2 ILO ग्लोबल कन्वेंशंस को, कन्वेंशन 138 एंड कन्वेंशन 182। कन्वेंशन 138 क्या कहता है? इट कॉल्स फॉर द मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट टू बी नॉट लेस देन द एज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंपलसरी एजुकेशन। कहने का मतलब कि जो मिनिमम एज है एम्प्लॉयमेंट की, कोई भी बच्चा कोई भी काम तब कर सकता है जब मिनिमम उसकी स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट, कंपलसरी स्कूल एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई हो। इंडिया के अंदर ये जो एज है वो 14 ईयर्स है अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, कन्वेंशन 182 पेनलाइज करता है और प्रोहिबिट करता है द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर में क्या क्या आ सकता है? ऑल फॉर्म ऑफ स्लेवरी इंक्लूडिंग सेल एंड ट्रैफिकिंग ऑफ द चिल्ड्रन, डेप्ट बॉन्डेज आएगा, सर्वडम आएगा, फोर्स लेबर आएगा, रिक्रूटमेंट इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा, प्रोस्टिट्यूशन और प्रोडक्शन ऑफ पोर्नोग्राफी आएगा, प्रोडक्शन एंड ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स एटसेट्रा। कन्वेंशन 138 और 182 जो है यूनाइटेड नेशंस के, ये यूनाइटेड नेशन बॉडी लीव इट टू द मेंबर स्टेट, ये मेंबर स्टेट्स के ऊपर छोड़ा हुआ है टू डिटरमाइन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल वर्क फॉर चिल्ड्रन एट डिफरेंट स्टेज। कहने का मतलब क्या है कि ये मेंबर स्टेट्स जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा काम एक्सेप्टेबल है और कौन सा काम अनएक्सेप्टेबल है बच्चों के करने के लिए। ठीक है, कंट्रीज जो रेटिफाई किया ILO कन्वेंशन को, इनको पीरियोडिकली रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी हर 4 साल के अंदर, और गवर्नमेंट हैज़ टू प्रूव दे आर मेकिंग प्रोग्रेस, और गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि वो अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे से काम कर रहे हैं। एन ILO रिकमेंडेशन नॉन बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है विच सीक्स टू सर्व एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर नेशनल पॉलिसी प्रोसेस। और ILO in June 2015 adopted recommending regarding the employment and decent work for peace and resolution। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें क्लियर हो गई है। ILO का जो कोर कन्वेंशन है उसकी हम बात करते हैं। तो ILO का जो कोर कन्वेंशन है, द 8 कोर कन्वेंशन ऑफ ILO इज देयर, और इनको हम फंडामेंटल या ह्यूमन राइट कन्वेंशंस भी कहते हैं।
सबसे पहले हम बात करें फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन की, जो 29 नंबर पे आता है इसके अंदर। उसके बाद बात करें अबोलिशन ऑफ द फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन की, जो कन्वेंशन नंबर 105 है। उसके बाद बात करें इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन, जो कन्वेंशन नंबर 100 थे। डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन, जो 111 थे। मिनिमम एज कन्वेंशन 138 है। वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 182 है, जो अभी हमने पढ़ा। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कन्वेंशन, ये कन्वेंशन नंबर 87 है। राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, ये 98 है। कन्वेंशन 87 एंड 98 हैव नॉट बीन रेटिफाइड बाय इंडिया। ठीक है, तो कन्वेंशन 87 और 98 जो है वो अभी तक इंडिया ने रेटिफाई नहीं की है। तो ये था हमारा ILO, दैट इज इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। होप यू गाइस लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।